लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु के बबरकत और जलाली नाम में आप सबको बिशप पौलुस मसीह की तरफ से सलाम। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, सलामती से होंगे और खुदावंद में मसरूर होंगे। मेरे अजीजों, हमारा खुदा बड़ा ही अजीम खुदा है। वो कुदरत से भरा हुआ खुदा है, शफकत से भरा हुआ खुदा है। वो अजली और अब्दी खुदा है। वो अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा है। मेरे अजीजों, खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं आज के इस दिन के लिए और इस एक और शो के लिए, प्रोग्राम के लिए जो खुदावंद ने करने की तौफीक दी, ताकि आप तक खुदावंद का कलाम पहुंचाया जाए और अच्छी अच्छी बातें जो खुदावंद की तारीफ में हो वो पहुंचाई जाए। मेरा ईमान है कि आज जो मेहमान हमारे दरमियान आए हैं उनके वसीला से आप बड़ी बरकत पाएंगे। मेरे अजीजों, इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज करें, आए अपने सरों को झुकाते हैं और दुआ करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं, तमजीद करते हैं, प्रशिश करते हैं, सताइश करते हैं। ऐ खुदा, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, क्योंकि तू जलाल से भरा हुआ खुदा है, तू शफकत से भरा हुआ खुदा है। ऐ खुदावंद, तू कहर करने में धीमा है, शफकत और रास्ते में गनी खुदा है। ऐ खुदावंद, तेरी वफादारी पुश्त पुश्त रहती है। ऐ खुदावंद, मिन्नत करता हूं आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ होना। ऐ खुदावंद, सारे मेहमान जो आए हैं एक एक के साथ होना, और खुदावंद सारी टीम जितनी भी यहां पर मौजूद है एक एक के साथ होना, और सारे जितने भी खुदावंद कैमरा इस्तेमाल हो रहे हैं, इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, ए खुदावंद सब पर तेरा हाथ हो। ए खुदावंद, खुदा तू अजीम खुदा है। ए खुदावंद, हम सब यहां पर तेरे जलाल के लिए इकट्ठे हुए हैं। ए खुदावंद, शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ होना, बड़ी बरकत दे। तेरे पाक और मुकद्दस यीशु नाम से दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं उसकी दी हुई जिंदगी के लिए और तमाम नेमतों, बरकतों और बख्शिशों के लिए जो खुदावंद की तरफ से है। यकीनन वो हमारा पालने वाला है, हमारा पैदा करने वाला है, वो पूरी कायनात का खलक करने वाला है। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं हर बात के लिए, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। कलाम मुकद्दस में पौलुस रसूल कहते हैं, फरमाते हैं कि हर बात में खुदावंद का शुक्र अदा किया करो, क्योंकि रास्तबाजों को यही जेबा है। खुदावंद की नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। खुदावंद हर बात के लिए जो वो हमारी जिंदगी में करता है, हर नेमत के लिए जो हमें देता है, हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। मेरे अजीजों, अगर हम उसकी नेमतों का बयान करें तो बहुत ज्यादा है। अगर हम जिन आंखों से देखते हैं तो ये भी उसकी दी हुई एक नेमत है। अगर हम कानों की बात करें तो ये भी उसकी दी हुई नेमत है। अगर हम जुबान की बात करें तो ये भी उसकी दी हुई नेमत है। अगर हम अपने दिल की, जिगर की और अपने हाथ और पांव की बात करें तो ये भी उसकी दी हुई नेमतें हैं। मेरे अजीजों, सारा बदन उसकी दी हुई नेमत है। और उसके अलावा अगर हमें खुदा ने रहने के लिए छत दी है तो यह भी उसकी एक नेमत है, बरकत है। मेरे अजीजों, हमें हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, और जब हम शुक्र अदा करते हैं तो यकीनन हमारा खुदा इससे खुश होता है और हमारी जिंदगियों में बरकतें जो हैं वो जारी रहती हैं। हमारी जिंदगी में खुदा का हाथ रहता है। मेरे अजीजों, खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं, और खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं आपके खादमों के लिए और खादमाओं के लिए और अपनी बहन के लिए, बेटी के लिए जो यहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले हम अपनी दाई तरफ चलेंगे। हमारे साथ खुदा के खादम, हमारे प्यारे भाई मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि आप हमें बताएं कि आपका नाम क्या है, आपका ताल्लुक किस चर्च से है और आप कहां से आए हैं। हाँ जी, सलाम सर जी। सलाम जी। सर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और इस चैनल का शुक्रगुजार हूँ खुदावंद, जिन्होंने हमें मदु किया और जिन्होंने हमें मौका दिया ताकि हम अपनी बात आप तक पहुँचा सके और नाजरीन तक पहुँचा सके। आमीन। और खुदा के लोग इस बात को सुनकर लोग बरकत पाएँ। और सर, सबसे बड़ी बात है कि हम आपके लिए और आपके चैनल के लिए और आपकी पूरी टीम के लिए शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें मौका बख्शा है। सर वेलकम जी, वेलकम। सर, मेरा नाम पास्टर इमरान है और सर मैं EGM
पाकिस्तान से खिदमत कर रहा हूँ सर। जी हालेलुया। ठीक है। और सर दूसरी बात ये है कि मैं यहीं से हूँ, लेकिन पीछे मैं बिलोंग करता हूँ गोजरा से, टोबा टेक सिंह से सर। जी लेकिन यहाँ मैं साथ खिदमत कर रहा हूँ और साथ साथ अपना कारोबार है उसको रन कर रहा हूँ सर। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके तारफ के लिए। दोबारा आपकी तरफ आएंगे। सिस्टर जी आप बताइए, अपना नाम बताइए और किस शहर से हैं और चर्च का नाम क्या है? सलाम सर जी, सलाम। खुदा का शुक्र है। मेरा नाम समीना है। जी। उसकी सारी नेमतों के लिए, उसकी सारी बरकतों के लिए हम शुक्र अदा करते हैं। आमीन। जिसने हमने जिंदा रखा है उसकी शुक्रगुजारियां करते Praise हैं। the Lord, उसकी hallelujah। सारी नेमतों के लिए जो उसने हमें दी हुई है उसका शुक्र अदा करते हैं। आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। जी भाई साहब, मैं चाहता हूँ आप भी अपना तारफ कराएं, अपना नाम बताएं और बताएं किस चर्च से ताल्लुक है और किस शहर से आपका ताल्लुक है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ और इससे पहले कि मैं अपना तारफ़ कराऊँ, जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ बिशप Thank you, साहब के आपने आज मदऊ किया गुड शेपर्ड चैनल में, और ये बहुत अपॉर्चुनिटी है हमारे पाकिस्तान में हाँ जी। कि एक ऐसा चैनल जो लाइव कवरेज करके और लोगों तक मसीह यस्सु का जो काम है, बुनियादी जो काम है डिसाइपल का, जी जी जी, वो आप कर रहे हैं। थैंक यू। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। थैंक यू। और मेरा नाम पास्टर राहत गिल है जी और ईजीएम चर्च में एज ए मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर काम कर रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और सादकाबाद में मेरा चर्च है जी और ताल्लुक़ तो मेरा फैसलाबाद से है, जी जी, लेकिन 26 साल से अरसा 26 साल से मैं इस्लामाबाद में हूँ। इस्लामाबाद में है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा आपकी तरफ आएंगे। जी बेटा आप बताइए, अपना तारफ करवाएं, अपना नाम बताएं और बताएं किस चर्च से आपका ताल्लुक है और किस शहर से आप आए हैं। सलाम बिशप साहब। सलाम जी, खुदा बरकत। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदावंद ने आज हमें ये मौका बख्शा कि हम यहाँ पर आ सके, और आपकी सारी टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ। और मेरा नाम एवेंजलिस्ट सालिया रफ़ीक है और मैं ईजीएम चर्च में एज अ वाइस चेयरमैन, एज अ वर्शिपर और एवेंजलिस्ट और एज अ स्कूल संडे स्कूल टीचर काम कर रही हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इतने ज्यादा ओहदे हैं। खुदावंद आमीन। का शुक्र है। जी जी, बेशक खुदावंद है जो इस्तेमाल कर रहा है। बेशक बेशक, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके तारफ के लिए। दोबारा आपकी तरफ आएंगे। जी पादी साहब आपसे आगाज करते हैं। पास्टर इमरान, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। अब बताइए अपने हवाले से, खास तौर पे बताएं कि कहाँ पर आपकी पैदाइश हुई, आपका आबाई इलाका कौन सा है और आपका बचपन जो है वो कैसा गुजरा, आपकी लाइफ जो है वो खुदावंद में आने से पहले कैसी थी, कैसी जिंदगी थी। सर मैंने पहले भी बताया कि सर मेरा जो भाई गांव है वो है 351 जीम्बे कल्याणदास सर। ये गोजरे के साथ है, मोची वाले रोड के ऊपर है सर। जी गोजरा के पास है। जी जी, गोजरा के पास है सर। और सर दूसरी बात ये कि वहाँ पर जो पहले जो थे हम लोग ना एक्चुअली कैथोलिक से बिलोंग करते थे जी, तो वहाँ पे जो बाऊ थे वो तकरीबन सर आते थे 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद आते थे जी। जो वहाँ पे जो जिंदगी थी सर वो बिल्कुल ऐसे ही थी, बहुत मुश्किल हालात में थे। हम लोग 9 बहन भाई हैं जी तो वालिदैन जो थे वो कमाने वाले थे सर। जी। तो वो ज़्यादातर हमारा जो काम था वो खेती बाड़ी का था सर जी। ठीक है, तो खेती बाड़ी में सर उस वक्त इतनी आमदन नहीं थी जी। लेकिन गुजारा हो रहा था। जी जी। तो हमने ऐसा वक्त सर बचपन में गुजारा है कि लोग तो बात करते, हम हकीकत बात पे बताएंगे ये बात कि लोग जो साल के बाद जो हम कपड़े सिलाई करते थे ना, वो जो स्कूल की वर्दी होती थी कि वो हम करवाते थे और उसी से हम जो क्रिसमस या ईस्टर गुजारते थे और जो साल में एक ही बार हमें जूती लेने का मौका मिलता था, लेकिन अगर टूट गई है तो फिर आपको साल के बाद ही मिलेगी। अच्छा। तो ऐसा वक्त था सर। तो इस चीज़ों से हमारे बाकी बड़े भाई थे उनकी शादी हो गई, वो 2 बड़े थे वो लैदा हो गए। फिर उसके बाद हमारी बहनें थी सर, उनकी माँ बाप ने शादी की, हम छोटे थे इसी वजह से सर फिर हम स्कूल जाते थे। सुबह हम पहले वाले साहब के साथ काम करवाते थे और फिर उसके बाद सर हम स्कूल जाते थे। तो वो जो वेलने वाली बात है, गुड़ वाली बात है सर, वो हम लोग उसमें वो वेलने के अंदर सर वो गन्ना लगा के उसकी रो निकाल के सुबह 4 बजे सर वाले साहब के साथ जाते थे।
जी सर। तो उसके बाद वो चीज़ें करके फिर उसके बाद घर आना है, घर आकर नाश्ता करना, नाश्ता करके फिर उसके बाद सर हम स्कूल जाते थे। स्कूल से वापस आकर फिर सर वही भैंसों को चारा डालना, फिर उसके बाद रात को लाइट नहीं होती थी सर तब। उस वक्त लाइट आपके गांव में नहीं थी? नहीं थी सर लाइट। तो वो एक ही होती थी लाइटन, जिसको हम बोलते हैं, वो जो अक्सर हम बड़ी जिसमें मट्टी का तेल डालते थे। बिल्कुल सर, जी वही। जी जी जी। तो वो हम भाई थे, अपना 3 भाई थे, तो एक बहन थी हमारी साथ होती थी। हम चारों मिलकर उसमें पढ़ते थे फिर सर। लालटेन में आप पढ़ते रहे? जी जी सर जी, लालटेन के अंदर पढ़ते रहे सर। तो ऐसा वक्त खुदा ने आज आपके सामने सर बैठा हूं, तो ये खुदा की ब्लेसिंग है। हाँ जी। और खुदा ने सर मेहनत की है, बगैर मेहनत के कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा के कलाम में भी ये बात लिखी कि खुदा के बंदा आदम को खुदा ने कहा था कि तू मेहनत करेगा तो तू रोटी खाएगा। बेशक बेशक सर, हम मेहनत करेंगे तो हम अच्छी रोटी खाएंगे, बेशक मेहनत के बगैर। और खुदा का बंदा पालूस तो यहां तक कहता है कि अगर जो मेहनत नहीं करता वो खाने भी ना पाए, खाने भी ना पाए। बेशक ऐसे ही है, ऐसे ही। तो सर हम तो फिर उसके लोग हैं। तो जब खुदा ने अपना कलाम कर दिया है, तो जब उसने कलाम किया है, तो सर वो हमें फॉलो करना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी सर। जब हम मेहनत करेंगे तो हम सरफराज होंगे। खुदा का बंदा सुलेमान भी यही बात करता है सर। कहता है कि अगर जो सुस्त आदमी है वैसे आरजू करता है जैसे दरवाजा चूल्हों के ऊपर चलता है। तो हम जब इतनी बातें हमें खुदा ने दी हैं, तो हम मेहनत के लिए पीछे क्यों हटते हैं सर? जी जी। सबसे बड़ी बात है कि हमें अपनी सोच को बदलना, चीजों को बदलना। सबसे बड़ी बात है कि सर थिंक को बदलें, तब हम जाकर सरफराज होंगे। बेशक बेशक सर, अमीर कोई भी पैदा नहीं होता, लेकिन जब आप सोच को बड़ा कर लेते हैं तो फिर आपकी जो जिंदगी है वो बदल जाती है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो सर मैंने शुरू से एक बात को सोचा और उसको किया। मेरी भाभी थी सर, मैं उसको हमेशा, तब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पाँव जूती भी नहीं होती थी, तो मैं उसको ये बात कहता था कि मैं अपना कारोबार करूंगा एक दिन। तो वो मुझे कहती है कि अभी तेरे पास 1 रुपया नहीं है, तुम कहते कारोबार करूंगा। मैं कहता कोई बात नहीं है। लेकिन सर जी, मैंने आर्मी मेडिकल कोर में जॉब की है, 8 साल मैंने आर्मी मेडिकल कोर के अंदर जॉब की। उसके बाद सर मैंने वहां से छोड़ी, मुझे कुछ नई चीजें पसंद आई जी, तो मैंने छोड़ दी। उसके बाद सर मैं कराची के अंदर गया हूं सर जी। 14 साल मैंने कराची के अंदर गुजारे। सर मेरा एक फैशन है, क्रिकेट जो है वो मेरे खून के अंदर है। अच्छा। जी सर। और दूसरी बात है कि मैंने क्रिकेट के लिए बहुत मार खाई है सर, घर वालों से, घर वालों से, वाला साहब से सर। अक्सर जाहिर सी बात है, हम अपना घर में वैशी वगैरह थे, उनको चारा वगैरह डालना होता था, तो उसकी वजह से फिर वो वाला जो होते थे वो हो जाता था। तो जब हम थोड़ा सा लेट हो जाते थे, जब खेलने के लिए गए तो वाला साहब पीछे ही आ जाते थे, क्योंकि साथ ही ग्राउंड था। जी जी जी। तो वो वहां से हमें मारते लेकर आते थे। वहीं पर मार पड़ना जी। हाँ, वो वहीं से सर जी। हाँ हाँ। ये तो पर्दे वाली बात ही नहीं थी कि घर आकर मार पड़ेगी। बिल्कुल जी। तो वहीं से शुरू होता था, कोई बात नहीं थी। हम फिर शुरू होते थे सुबह, जब स्कूल से आते थे, वो करके काम शाम, घर के काम करके फिर हम बैट वो अपना वो पीछे फेंकते थे जी। तो फिर हम वहां से अपना जाते, अपने चढ़ते थे ऊपर, अपने दीवार पे चढ़ के और अपने मकानों के ऊपर जाकर नीचे, फिर वहां से नीचे उतर के फिर जाते थे जी जी। तो खुदावंद का शुक्र है सर, मैंने डिफेंस के अंदर से सर 11 साल क्रिकेट खेली है। मैं फास्ट बॉलर था सर। अच्छा जी सर। प्रेज द लॉर्ड। तो सर खुदा का शुक्र है कि आज जो बात है कि जो वसीम अकरम लोगों के साथ खेले थे वो हमारे कोच थे हबीब सर। हबीब कुकिंग ऑयल जो है ये उन्हीं की कंपनी है। तो उनसे हम सर उस वक्त, वो हमारे कोच थे, तो उनसे हमें सीखने का सर मौका मिला और फिर हमने सर अच्छी क्रिकेट खेली। लेकिन ये था कि सर इसी वजह से आगे नहीं जा सके। शादी मेरी हुई थी जी। लेकिन लोग कहते हैं कि शादी के बाद जिंदगी खत्म हो जाती है। मैं कहता हूँ कि असल मायनों में जिंदगी शादी के बाद आपकी शुरू होती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द। तो मैंने अपने शादी के बीच में सर मैंने क्रिकेट खेली है जी। तो मेरी तकरीबन 20 साल की उम्र के अंदर मेरी शादी हो गई थी सर। ये मेरी मिसेज है सर। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने अच्छी बीवी दी है और वफादार बीवी दी है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं सर खुदा का शुक्र करता हूँ। मैं कोई भी बात ऐसी नहीं सोचूंगा कि मेरे लिए किसी ने कुछ, मैं कहूंगा कि जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो हमारा खुदा जो है, खुदा में यीशु मसीह कहते हैं कि लोग, तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ अच्छा करें, कि तुम भी उनके साथ अच्छा करो। बेशक। वही रवैया रखें जो खुदावंद यीशु मसीह का था। बेशक। अगर हमारा रवैया ऐसा होगा, हम बात को बर्दाश्त करने वाले होंगे और चीजों को देखकर हम दूसरे को देखते हैं कि वो हमें पीछे करना चाह रहा तो आप खुद पीछे हो जाए जी। जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप पीछे किए जाएंगे। ये खुदावंद यीशु मसीह ने भी यही बात कही थी। ऐसे ही। तो हम सर ये चीजों को हमें देखते हुए
हमें खुद लोग इज्जत देंगे आपको, बेशक बेशक। लेकिन इज्जत लेने के लिए आपको उसके अंदर आपका जो हाथ है वो ये कि आपके अंदर वो चीजें होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल जी, सर, बिल्कुल। तो वो ये चीजें हैं सर। तो मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं कि खुदा ने हमें, बिल्कुल हम गूढ़े से उठकर आए हैं सर, जहां कुछ भी नहीं था, लेकिन हमें अच्छे उस्तादों से सीखने के लिए मिला। तो खुदा का बंदा पालूस भी यही बात कहता है कि मैं खुदा के बंदा गैमलिएल के कदमों में बैठकर सीखा हूं। तो हम भी कहते हैं कि उस्तादों के कदमों में रहकर हमने सीखा है आमीन। सर। हमने कोई बड़ी बात नहीं, आप नम होंगे, आपके उस्ताद नम है तो आप नम होंगे। आपके जैसे जो चीज आपने सीखी है वहीं से आप जो, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि शागिर्द उस्ताद से बड़ा नहीं होता। जी ऐसे ही है, तो ये कभी भी नहीं ऐसा हो सकता सर। ऐसे ही है। तो शागिर्द हमेशा उस्ताद के नीचे ही रहता है, जी। और उस शागिर्द को चाहिए कि उस्ताद के ताबे रहकर काम करे। जैसे खुदा का बंदा पालूस गैमलिएल के कदमों में रहकर उसके ताबे रहकर उसने सीखा। हमने भी सर अपने उस्तादों से सीखा, और अच्छे उस्तादों से सीखने का मौका मिला सर। हम कुछ भी नहीं थे, हम तो सर एक कहते हैं कि नहीं, वो जैसे पंजाबी में हम कहते हैं कि आटे में नमक भी नहीं थे। जी जी, हम तो ऐसे थे सर। जी जी। तो खुदा ने हमें सरफराजी दी है, मेहनत की है सर। आमीन। तो सर ऐसे करते थे, मैं 2 जॉब भी करता था, साथ कारोबार भी था। 2 जॉब, उसके बाद कारोबार भी साथ था। उसके साथ बंदा रखा होता था सर। संडे की छुट्टी होती थी तो मैं माल लेने के लिए जाता था, परचेज करने के लिए जाता था जी। तो सर देखे मेहनत की तो आज उसका फल। मेहनत, बहुत सख्त मेहनत की है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। शुरू से ही आपने मेहनत की है। बिल्कुल सर, शुरू से। और आप अभी क्या करते हैं? अभी सर मेरा अपना काम है, डेकोरेशन का काम है सर। जी जी। तो साथ सर स्टॉल है मेरे 2, उनमें 2 बंदे रखे हुए हैं सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द तो लॉर्ड। सर बाकी ये मेरी मिसेज है, हम शुक्रगुजार हैं खुदा का, उसने हमें सारी नेमतें बरकतें दी हुई हैं। हालेलुया, तो हालेलुया। ये सर उसकी सारी नेमत है कि अच्छी जगह पे रह रहे हैं। तो ये सर सारी नेमतें उसी की, हमारी कोई औकात नहीं है सर। आमीन आमीन। तो ये सब कुछ उसी ने अता किया। आमीन। अच्छा, थोड़ा सा ये बताएं कि आपने किस वक्त आपने अपनी जिंदगी खुदावंद को दी, और खुदा के साथ आपकी जिंदगी कैसे गुजर रही है? ये बताना है कि कब आपने अपनी जिंदगी खुदा को दी, और खुदा के साथ अब जिंदगी कैसी गुजर रही है, कैसे खुदा के साथ आप चल रहे हैं? सर मैं तब कराची के अंदर था जी हमारा मैच था कंट्री क्लब के अंदर सर। जी जी तो वहां पे सर हमारा मैच था एक दूसरी टीम के साथ है। जी। तो जो एक बंदा था वो मेरे थोड़ा सा खिलाफ था। हाँ। तो मैं सर दुआ कर रहा था, और मेरा एक दोस्त था, वो मुझे कहता है कि चर्च जाते हो? मैंने कहा नहीं। तब मैं चर्च नहीं जा रहा था सर। तो लेकिन मुझे उसने कहा कि यहाँ पास ही चर्च है, पास्टर ग्लैन पॉटर उनका नाम था। तो सर उनसे मुझे फर्स्ट टाइम जो ना मौका मिला चर्च जाने के लिए। ठीक है। तो तब मैं फिर चर्च जाना शुरू किया सर। जब जाना शुरू किया तो मैं आपको बात बता रहा था कि मैच के लिए, तो हमारा मैच था, तो मैं दुआ कर रहा था कि एक तो हम मैच जीतें, एक जो बंदा थोड़ा सा मेरे लिए वो कर रहा है, तो मुखालफत कर रहा था सर। वो मुझे एक्चुअली जो कोच था वो चाहता था कि मैं जो पहला ओवर फेंकूं, फर्स्ट जो है वो मैं ओवर को फेंकूं। तो लेकिन वो चाहता था कि वहां पे देता था जब इंसान को मार पड़ रही होती है। तो वो चाहता था कि आप मिड के ओवर भी करें और शुरू के ओवर भी करें जी। तो वो चाहता था कि आप मिड के अंदर आएं और मिड के अंदर आकर बॉलिंग करवाएं। आप 20-20 मैच है तो आपका अगर 10 ओवर के बाद है तो आपको पता है कि 10 ओवर के बाद यही होता है कि बस हर बंदे को यही होता है कि भी मैं मारूं और मैं अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाऊं। सही। तो वो मेरे लिए जरा मुश्किल था। तो मैं ओपनिंग बॉलर था, फास्ट बॉलर था, ताकि मैं पहले जो ओवर थे वो अच्छे निकाल जाता था। बॉल जो थी मेरी स्विंग होती थी, तो उसकी वजह से, क्योंकि जब पुरानी बॉल आती है वो स्विंग कम होती है जी, तो उसकी वजह से फिर सर जी। तो ये फिर सर मेरा पहली बार का, फिर खुदा ने मुझे वहां से सर फिर मौका मिला और खुदा के साथ रिलेशन बनाने का। और खुदा का शुक्र है सर वहां से फिर ऐसा रिलेशन बना तो फिर पीछे मुड़ के नहीं आज तक देखा। चाहे आंधी आई है चाहे तूफान आए हैं, फिर हमने अपने खुदा को नहीं छोड़ा सर। और खुदा, आपको पता है कि फिर उसके बाद सर मैं खिदमत के अंदर आया हूँ जी। तो फिर खुदा ने वहीं से फिर अच्छे खादमों के साथ मिलने का जब मौका मिला तो फिर उनके साथ सर हिजकियल शुरोज साहब हो गए, सैम पॉल साहब हो गए सर। फिर सर अपना और खुदा के खादम हैं जिनके साथ, अच्छे खादम हैं जिनके साथ सर सीखने का मौका मिला, फिर उनसे हमने सीखा। फिर हमने प्रॉपर सर मुबशर बने, फिर आज खुदा का शुक्र के पास्टर हैं सर। खुदावंद का ये सारे खुदा के नाम को इज्जत और जलाल है। हम सर नीचे से बिल्कुल आए हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। पादी साहब, कोई ऐसी बात जिंदगी में हुई हो, कोई हादसा या मोजज़ा, कोई ऐसा वाकया जो बहुत
खास है, आज तक आपको नहीं भूलता, वो अगर आप शेयर करना चाहें नाज़रीन के साथ। सर ये गवाही है सर बहुत बड़ी, जी, और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल है। आमीन। सर ये मेरी ना PWD में पाकिस्तान, जहाँ पे मेरा स्टॉल का काम है, जी ये गैस की टैंकी होती है, जी, वो सर फट गई थी। गैस की टैंकी फट गई। सर सर आप बात मानते इस बात को कि गैस की टैंकी फटना और वहां पे आप बाद में खड़े होना, ये नामुमकिन सी बात। नामुमकिन है, बंदा तो पीसीज हो जाते हैं, बिल्कुल सर, खत्म हो जाता है। मैं अपनी मिसेस से ये बात कही कि मैं उस दिन मैं रो कर ये बात कही कि मेरा आज कारोबार खत्म हो गया। क्या हुआ था? सर मैंने बंदा रखा हुआ था, वो था गुजरांवाले का, इरफान उसका नाम था। वो काम कर रहा था, मैं सुबह तकरीबन 11 बजे सोकर उठा हूँ जी, तो मैं वॉशरूम जा रहा हूँ तो उसकी कॉल आई है। तो वो मुझे कहता है कि भाई ये मसला हो गया, टैंकी फट गई है। टैंकी फट गई है। मेरे तो वहीं से हाथ फूल और हाथ पाँव फूल गए बिल्कुल सर, कुछ भी ना। तो मैं अपनी मिसेस को उसी टाइम रोकर कहा, मैंने कहा अपना आज कारोबार खत्म हो गया, बर्बाद हो गया आज। सर 1.5 माह हमारे ऐसे ही ना, हमारे ड्राइंग रूम के अंदर अपना हमारे रूम के अंदर ऐसे सोफा लगा हुआ है सर। 1.5 महीना ना हम, यहीं पे मेरी बाइबल पढ़ी होती थी, ये वाली बाइबल है सर, और वहीं पे सर हम पढ़ते थे, मिसेज और मैं वहीं पे घुटनों के बल होकर सर 1.5 महीना हमने दुआ की। 1.5 महीने के बाद वापस हमने टैंकी ली सर। उस वक्त हमने 60,000 की ली वापस, फिर जी कारोबार को फिर स्टार्ट किया। मेरे खुदा ने हमें 1 रुपए का, लोग कहते हैं हम कर्जे में डूब गए हैं, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, लेकिन मेरे खुदा ने, यहोवा खुदा ने और ਉਹਦੇ बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें 1 रुपए का कर्जा ही नहीं होने दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 1 रुपए का भी। और सर हमने अपने पैसे से ये काम किया, फिर वापस हमने। सर मैं एक बात, अगर हो तो टाइम, मैं एक बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल। सर मैं जिंदगी में डिसिप्लिन की बात करता हूँ जी। जब तक अगर आप कमा रहे हैं, अगर आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं है तो आपका कामयाब नहीं हो सकते। सर मैं ये बात जरूर करूंगा, वो 5 चीजें लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। जी। सबसे पहले सर अपने खुदा के लिए निकालना, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले सबसे मुश्किल काम यही है। जी सर, लोग खुदा के लिए निकालते नहीं है। सबसे पहले सर, और नए नोट, जितना मैंने अपने खुदा के साथ वादा किया है, सबसे पहले नए नोट अपने खुदा के लिए निकालना। आज जो मैंने ये पेंट कोट पहना है उसी की बदौलत है सर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है सर। उसके बाद वो जो हम अपने आने वाले वक्त के लिए गए, जी, जो हमने बुजुर्ग भी होना है सर, सेविंग्स सर, बिल्कुल उसके लिए। उसके बाद सर अपने बिल, उसके बाद जो कारोबार हम कर रहे हैं उसके लिए जी, उसके लिए मैनेज करना, कि माल लाना है, ये चीजें करनी है, वो करनी। आखिर पे जो बचता है वो रखते हैं अपने राशन के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब सारी ये चीजें हमारी जिंदगी के अंदर आ जाएंगी ना, जी, तो तब मैं कहता हूं कि यहूदियों के अंदर भी ये 5 चीजें सर, ये चीजें हैं। बिल्कुल। सबसे पहले अपने खुदा के लिए, उसके बाद बाकी काम है। ये खुश जिंदगी में खुश रहने का राज है। बिल्कुल सर, हालेलुया। सर आप दूसरे जो हमारे मजाहिब हैं, जो हमारे कजन लोग हैं, इनसे आप सुनते हैं तो वो भी यही कहते हैं, मैं खुदा के, अल्लाह के साथ बिजनेस कर रहा हूं। यही बात हमें भी खुदा के साथ बिजनेस करना चाहिए। बिल्कुल। और आप करेंगे तो घाटे में नहीं जाएंगे सर, नुकसान नहीं होगा। सर हम खुदा के साथ बिजनेस कर रहे, तो इतना बड़ा हादसा हुआ तो फिर हम वहीं पे खड़े हैं। क्या बात है, प्रेज द लॉर्ड। 1.5 महीने के बाद, 2.25 महीने के बाद सर हम वहीं पे वापस अपनी जगह पे टैंकी लगाई है। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया पादी साहब। थैंक यू। मैं इनकी बात को बढ़ाना चाहता हूं पादी साहब की, कि देखिए कितनी खूबसूरत बात की है। सबसे पहली बात, आखिरी बात नहीं, दूसरी बात नहीं, तीसरी बात नहीं, चौथी बात नहीं, सबसे पहली बात जो खुदा के खादम ने की है, मैं इस बात से एग्री करता हूं और इस पर मैं खुद भी अमल करता हूं कि सबसे पहले आपने खुदा के लिए निकालना है। जब भी आप कारोबार करते हैं, आपकी तनख्वाह आती है या बिजनेस करते हैं, तो सबसे पहले हर महीने आपने खुदा के लिए निकालना है। और देखें, नोट तो नोट होते हैं, पुराने हो या नए हो, लेकिन कैसी बात खुदा के बंदा ने की है कि नोटों को भी देख के जो अच्छे साफ सुथरे और नए नोट हैं वो खुदा के लिए जो है वो खुदा का बंदा निकालता है। हाँ जी। दूसरा असूल बयान किया, हाँ जी, के मतलब दूसरा असूल क्या था जी? सर
अपने जो मैं रखे हुए हैं मुलाजिम रखे हैं उनकी तनख्वाहें निकालना। हाँ जी, खर्चे निकालना, फिर सेविंग्स करना। सेविंग्स भी जो है ये भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो हैं जब बुढ़ापे में दाखिल होते हैं तो उनके लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं होता। तो ये 5 उसूल जो खुदा के बंदा ने बताए हैं, सबसे अच्छा उसूल जो मुझे लगा है वो ये है कि आपने खुदा के लिए और खुदा के साथ कारोबार करना है। जब आप खुदा को देते हैं, खुदा के साथ कारोबार करते हैं, तो फिर आप देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुदा कमी नहीं आने देता। ठीक है जी, बिल्कुल सही सर, कह ऐसा रहा ही है, हूं? बिल्कुल ऐसा ही है सर। आमीन तो आमीन। सर आज यही है, मेरी मिसेज कोई काम नहीं करती जी। बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ रही है। हम अच्छी जिंदगी में, मैं एक बात करता हूँ हमेशा अपने कलीसिया के साथ भी, जी मैंने कभी भी चीज लेने के लिए सोचा नहीं कि ये लेनी है या नहीं। जी। मैं जब अपने मुंह से निकालता हूँ तो वो चीज मैं ले लेता हूँ। ये मेरी खूबी नहीं है, ये खुदा के सबब ये से। यहोवा की प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये मैं कल कलाम सुना रहा था, मैं यही बयान कर रहा था। थैंक यू सर। बेशक बेशक, ये जिन पर खुदा का हाथ होता है, खुदा उनको कमी नहीं आने देता। तो सर ये बिशप साहब ये चीजें हैं, हम चाहते हैं कि अगर हमारी जिंदगी के अंदर ये चीजें आएंगी जी। तो हम कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। बेशक। हमारे घर सरफराज होंगे, हमारे खानदान सरफराज होंगे, बेशक। हमारी कलीसिया सरफराज होगी। हालेलुया। तो बेशक। सर एक बात मैं करना चाहूंगा, खुदा में यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को जब 5000 को उसने खाना खिलाया तो अपने शागिर्दों को उसने कहा था कि तुम कुछ दो इनको। बिल्कुल। तो मेरा खुदा मुझे नहीं पता किसी को क्या कहता है, मेरा खुदा मुझे कहता है कि तूने मेरे लिए क्या किया है। इमरान आपने मेरे लिए क्या किया है जी। और मैं कहता हूं कि जैसे लोग बाहर के लोग आते हैं जी। देने के लिए, और हम भी ऐसे हों और उनकी हम खिदमत करें, और ताकि वो आए हम उनको देने वाले बने सर। बेशक, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे करने वाले सर नहीं हम हो, ऐसे करने वाले हम हों। हालेलुया। चाहे बाहर से कोई भी आए हाँ जी। और हम ऐसे हों, ऐसे ना हो। क्या बात है। हम उनकी खिदमत इसलिए हम उनकी खिदमत करें, हम उनको दे के तो रुखसत करें। बिल्कुल सर। प्रेज द लॉर्ड। मेरे सर अपनी ये है, मेरे खुदा ने मेरे दिल में ये विजन, और सर कर भी रहा हूं। और सर बाकी आपकी दुआओं की जरूरत है, बाकी जाके बाकी जो जिंदगी है उसके अंदर हम जो मेरी खुदा ने मेरे अंदर डाला है, मेरा खुदा करने पर भी कादर है सर। मैं पादी साहब सबसे जो अच्छी बात मुझे आप में ये लगी है कि आप खुदा के साथ वफादार हैं। बाकी बातें भी बहुत अच्छी लगी हैं, डिसिप्लिन की बात, हाँ जी, और चीज़ें मैनेज करना, हर चीज़, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि आप खुदा के साथ वफादार हैं। हाँ जी। और सबसे बड़ा जो इम्तहान है ना लोगों के लिए, वो खुदा के साथ वफादारी। और अब सबसे ज़्यादा वफादारी अगर किसी के अंदर देखनी हो तो वो जब देने का मामला आता है खुदा की राह पे, तो फिर वफादारी नजर आती है। जो देने में वफादार नहीं है वो बिल्कुल भी वफादार नहीं है। तो ये सबसे अच्छी बात जो है वो आपके अंदर ये है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। दिल करता है कि बहुत सारी बातें करें, लेकिन टाइम हमारे पास कम होता है, हमने बाकियों के साथ भी बात करनी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। जी बहन समीना, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आप बड़ी खुश इखलाक हैं, हर वक्त स्माइल करती रहती हैं। जब से आप आई हैं पता चलता है कि ये जो स्माइल का जो राज है, बताएंगे ये स्माइल का राज क्या है? सबसे पहले ये बताएं। खुशी। खुशी, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुशी है तो इंसान खुश होता है, खुश होता है। गमी च इंसान नहीं ना खुश होता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो बताइए कि आपकी जिंदगी जो है, सबसे पहले कि आप कहाँ पर पैदा हुई, आपकी जो जिंदगी माँ बाप बहन भाई उनके साथ कैसी जिंदगी गुजरी, और फिर उसके बाद इनके साथ शादी हुई, थोड़ा सा बताइए इस हवाले से। हाँ जी सर जी, हमारी शुक्र है खुदावंदा जी, हमारे माँ बाप इतने अमीर नहीं सी, गरीब से वैसे पहलियां है ने मकसद कर नहीं सकते कुछ उसके अंदर ना। जी जी। गरीबी के दिन गुजरे हुए हैं। जी जी। हम 3 बहन भाई हैं, सबसे बड़ी मैं हूँ। तो शुक्र है खुदावंद का। और जैसे जैसे हम खुदा को देखा है, उसकी बातों को देखा है, उसके कामों को देखा है, खुदा ने सरफराज किया और भाई ने भी किया है। खुदा उनका शुक्र है, अच्छा घर बनाया उसने। माँ बाप ने बहुत गुर्बत में दिन देखे थे, बहुत ज्यादा, हम भी देखे हैं। और हम शुक्र खुदा उनका करते हैं, उसने सरफराज किया है। उसने बहुत हमें, मैं जितनी भी उसकी शुक्रगुजारियां करा तो मेरे लिए कम है। हालेलुया। बहुत खुदा ने दिया। उस तो बाद अच्छा शोहर दिया खुदावंद ने, और ससुर दिए से, सब अच्छी फैमिली दी सी। खुदावंद का शुक्र करती हूँ।
और आगे खुदा ने अपना घर दिया है, उस तो खुदा का शुक्र अदा Praise करती the हूँ। Lord. Hallelujah. Hallelujah. और शुक्र ये Hallelujah. करती हूँ अपने खुदावंद का, अच्छी बेटी, अच्छा घर, अच्छी जॉब है, मैं ये शुक्र अदा करती हूँ, अपने घर बैठी हुई हूँ और लोगों की बातें सुनती हूँ तो दुआ करती हूँ खुदा सबको ऐसा करे और घर बैठ के खाएं सारी और आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो बताएं आपकी शादी इनके साथ कैसे हुई? ये तो बहुत लंबी स्टोरी है। लंबी छोटी सी करके बता दे। शादी मेरी इस तरह हुई सी जे मैं अपने नानके रहंदी सी, ठीक जी। है, तो और मामू ने ही रिश्ता देखा थे, जी। ठीक है, और खाला मेरी भी जवान सी और दोनों हम एक जैसे सी, हाँ, खाला और मैं भी, हाँ, तो और दोनों का ही मामू रिश्ता देख रहे थे, जी। तो इनका रिश्ता खाला की तरफ ही होना सी इनका। अच्छा। तो ये ना खाला ये देखने आए है ना दोनों को, जी। तो खाला खड़ी होकर कहती मैं नहीं करवाना, हाँ। लोग शहरों में जाते हो तो मैं फिर गांव में जाऊं, मैं हाँ। नहीं करवाना हैगा। तो खाला ने जवाब दे दिया ना। जी। तो शाम को ना मामू बैठे हैं तो कहते हैं समीना आपका फिर कर, आप खुश हो तो मैं आपका कर दूं रिश्ता उधर। जी, तो जी। मैं कहती मामू आपकी मर्जी, ऐसे लोगों क्या कहेंगे जी, भांजी भी जवाब दे रही है तो और बहन भी दे रही है, तो ये अच्छा नहीं लगता, आप जैसे आप करेंगे मैं खुश हूँ। हाँ, हाँ। ते मामू बहुत खुश हो गया, तो जिसने रिश्ता करवाया ना फिर मामू उनके तरफ गए ना, ते कहते जो ठीक है मैं अपनी भांजी का कर देता इधर रिश्ता। ते इनके भी वैसे उस टाइम इनके भी हालात नहीं सी इतने ठीक ना, ते शुक्र है खुदावंद का, आगे आगे खुदा का देखा, उसका जलाल देखा, तो खुदा ने बहुत सरफराज किया इनको भी और हमें भी खुदा ने किया, और इनके साथ फिर शादी हुई है तो खुदा ने बहुत खुशियां दिखाइयां ने, तो उन खुदा का शुक्र अदा करते। अच्छी औरत होना चाहिए तो इंसान जिस तरह का भी होगा तो खुदा सरफराज करता है। क्या बात है, क्या बात है, आपने बड़ी अच्छी बात की है। तो कहते हैं कि जब अच्छी बीवी घर में आती है तो उसके वसीला से बरकतें आती हैं, उसके वसीला से रिज़्क आता है। बिल्कुल सही। तो वाकई मैं समझता हूँ कि बाइबल मुकद्दस में लिखा भी है कि अच्छी बीवी जो है वो खुदा की तरफ से एक तोहफा है। आमीन। तो जो किस्मत वाले लोग होते हैं, अच्छी किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको अच्छी बीवी मिलती है, और ये भी बात है कि अच्छी औरतें होती हैं जिनको अच्छे शौहर मिलते हैं। जी। क्या ख्याल है जी? तो आपको पता था कि ये इनके बारे में थोड़ा बहुत पता था? नहीं सर जी, कुछ नहीं सी पता, और यह खुदा नु पता था, ये खुदा ने इसके साथ जोड़ना था। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और मैं देखा भी नहीं सी, और गांव भी साथ सी। अच्छा। तो ये पता नहीं सी ये गांव में क्रिश्चियन भी रहते हैं। अब तो लोग ऐसे शादी करते नहीं है, जब तक देखना हमने माँ बाप की मानी से, और खुदा ने माँ बाप की मानी तो सरफराज किया हुआ। और देखो खाला ने बात नहीं मानी जी, माँ बाप की अपनी मर्जी की है ना जी, तो उसने अपनी जिंदगी से खुशी नहीं पाई। और देखो हमें मुश्किलें आती है घर में, ये नहीं सब घरों में आती है जी, मुश्किलें आती है, पर खुदा सरफराज करता है। आमीन, बेशक बेशक। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बड़ी और कुछ कहना चाहते हैं आप? ये बात सी, यही बात करने सी जी, ये देखो हमारे घर भी बहुत मुश्किलें आई है जी, और मेरे खुदा के आगे मैं गिरती रही, वो हमारी मुश्किलें दूर करता गया। हालेलुया। तो मैं यही बहनों को बेटियों को यही कहूंगी, मुश्किलें आती है पर अपने खुदा पर छोड़ो। हालेलुया। वो हमारे सरफराज करता, वो मुश्किलें टालता है। हमारे ऊपर बहुत आई है, मेरे खुदावंद का सारा इज्जत और सारा जुलाल मेरे खुदावंद को, उसने हमारी मुश्किलें वो टालता है, अपने लोगों को सरफराज करता है। बेशक। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच जी। पादी साहब आपकी तरफ आएंगे, पास्टर राहत साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। शेयर करें हमारे साथ आपका आबाई इलाका जहां पर आप पैदा हुए, आपकी फैमिली, आपकी परवरिश, आपके शुरू के दिन, इस हवाले से कुछ शेयर करें। जी सेम ही है, लेकिन मेरी भी पैदाइश गाँव की है जी। समुंदरी का इलाका था जी, तो वहाँ से हम बिलोंग करते हैं जी। तो मैं समझता हूँ कि गांव में तो फिर वही बात है कि वो ठियानी चिवानी वाली बात है जी, उस वक्त हमें मिलती थी तो हम बहुत खुश होते थे जी 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 जी। तो आज इस बात के लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि जैसे जैसे मैं तालीम और तरबियत में बढ़ता चला गया, और बचपन से ही मैं चर्च के साथ लगाव था मेरा। बचपन से ही चर्च बचपन से ही जी। और बचपन 6 साल का था जब मैं तबला बजाना शुरू कर दिया था। प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, तो चर्च में मैं एज ए तबला बजाता रहा, फिर वर्शिप करते रहे, और इसी तौर पर मैं खुदा में बढ़ता चला गया। और फिर मैंने कैटेकिस्ट का कोर्स किया खुशपुर से, और वहाँ से करते करते फिर यहाँ
रावलपिंडी शिफ्ट हुआ। और ये इलाका जो जितना भी इस्लामाबाद का है, सही ज़िया मस्जिद, इकबाल टाउन, डोकाला खां जी, यहाँ का मुझे बाबूजी मुकर्रर किया गया जी, लेकिन खुदा ने ऐसा तोड़ा, मुझे नहीं पता लगा कि खुदा ने मुझसे कलाम किया कि तुम ज़मीन के नमक हो जी, और वो बात जो है वो मुझे अंदर ही अंदर से जो है ना तब्दील करती चली गई। और फिर मैंने अपनी ज़िंदगी जो है वो सही तौर पर खुदा यीशु मसीह को दी और बैप्टाइज हुआ। और बैप्टाइज होने के बाद फिर मैंने जीसस कॉल मिनिस्ट्री के साथ काम किया। वहाँ पर एल्डर खुदा ने एल्डर की खिदमत ली, फिर असिस्टेंट पास्टर की, फिर ऐसे करते करते खुदा ने मुझे और बरोमद किया। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने EGM चर्च मुझे दिया है। 12 साल से मैं EGM चर्च के साथ हूँ और खुदा ने वहाँ पर भी मुझे बरोमद करा है और 3 पास्टर मेरे साथ हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये बहुत बड़ी खिदमत है कि एक चर्च में 3 पास्टर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो ये यूनिटी के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, यूनिटी के साथ काम कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी मेरे लिए मैं समझता हूँ बाइस बरकत है। और इसी तौर पर मैं हर एक को उतना ही टाइम देता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं ज्यादा अपने आप को आगे लाऊं, नहीं, हर एक को टाइम देता हूँ, इक्वल टाइम देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालांकि मेरे साथ मुबशरा है, ये भी खुदा के कलाम को प्रीच करती हैं, खुदा की खिदमत करती हैं, वर्शिप भी करती हैं जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि हर एक को जो है मैं प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए, सबको इज्जत मिलनी चाहिए, मैं समझता हूँ। भाई साहब, 2 बातें मैं आपसे करूंगा। पहली बात ये कि जो आपने कही कि इक्वल टाइम देना, बहुत सारे चर्चेज में ऐसे होता है कि सीनियर पादरी साहब जो होते हैं वो हर संडे वही ऊपर नजर आते हैं, तो दूसरे खादमों को जो है वो कलाम सुनाने का भी मौका नहीं मिलता। जी, और यहाँ तक कि दुआ का मौका भी नहीं मिलता जी। तो मैंने ऐसा किया है कि मैं तो ऐसे करता हूँ कि एक पास्टर जो है वो मीटिंग पर जाहिर कर रहा है, प्रेज द लॉर्ड, और दूसरा पास्टर जो है वो मैसेज शेयर कर रहा है, प्रेज द लॉर्ड। मुझे एक संडे मिलता है जी, आपको एक ही संडे मिलता है। मैं समझता हूँ मेरे लिए वो भी बाइस बरकत है जी, कि जब मुझे मिल जाता है। हाँ, लेकिन ये है कि हमारे पास खुदा के खादम बाहर से भी आते हैं जी, उनको भी ज़्यादा हम टाइम देते हैं जी। और फिर हर फ्राइडे को हमारी जूम मीटिंग होती है जी। वो खुदा के खादम हैं डैनियल वॉकर साहब जी, जो साउथ अफ्रीका से हमारे साथ मिलकर खिदमत कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, तो इस तरह से खुदा इस्तेमाल कर रहा है। आमीन, खुदा उनका शुक्र है। अच्छा, दूसरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था वो ये है कि आपने बताया कि आप प्रीस्ट थे, आप बाबू थे कैथोलिक डिनोमिनेशन में। जी। तो डिनोमिनेशंस की बुनियाद पर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम एक दूसरे को अच्छा नहीं समझते। हाँ जी। मैं समझता हूँ ये चीज भी नहीं होनी चाहिए। अब बिल्कुल नहीं होनी मिशन चाहिए। कोई भी हो, मिशन देखो, मिशन यीशु का पूरा करना है हमने, यीशु का पूरा करना है हमने, क्योंकि यीशु का मिशन है कि डिसाइपल का। बिल्कुल यीशु मसीह ने कहा कि जाओ, बिल्कुल यीशु मसीह ने हमें हुक्म दे दिया है, तो हमें मिलकर इस हुक्म को पूरा करना है। अरशाद आज़म हमारे लिए यही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए बाइबल मुकद्दस में यह भी लिखा है कि अगर तुम कहते हो कि तुम मेरे शागिर्द हो और आपस में एक दूसरे से मोहब्बत नहीं रखते तो तुम मेरे शागिर्द नहीं हो सकते। क्यों जी? तो शागिर्द, हाँ जी, शागिर्द वही है जी जो उस्ताद की बात को माने, उस्ताद के ताबे रहे। तो हमें हमेशा अपने उस्ताद के ताबे रहना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही है। तो भाई साहब आप ये बताइए कि खुदा से पहले या मसीह में आने से पहले आपकी जिंदगी कैसी थी और उसके बाद आपको जिंदगी जो है, अभी जो जिंदगी है, उसमें क्या फर्क नजर आता है? मैं समझता हूँ कि मैंने तो बचपन ही चर्च के साथ गुजारा है जी, और चर्च के साथ साथ मैंने फील्ड वर्क भी किया, काम भी किया है और मजदूरी भी करता रहा हूँ, स्कूल भी जाता रहा हूँ। ऐसा है कि सुबह सवेरे 4 बजे उठकर सब्जी लाता था, क्योंकि मेरे वालिद की डेथ हो चुकी थी। वालिद की छोटी उम्र में डेथ हो चुकी थी और मैं सुबह सवेरे उठकर
समुद्री शहर से सब्जी लाता था मंडी से जी और सब्जी लाकर घर में रखता जी और फिर स्कूल जाता और स्कूल से आकर जी सब्जी फरोख्त करता था। सब्जी बेचते रहे आप जी। छोटी उम्र में? छोटी उम्र में घर को और फिर संभाला शाम आपने? को चर्च के साथ। फिर शाम को चर्च? जी जी तो ऐसे मैंने पला बढ़ा और फिर जैसे जैसे खुदा ने मुझे तालीम और तरबियत में बढ़ाया और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि मैंने घर के इंतज़ामात को, क्योंकि मेरे 6 भाई हैं और 2 बहनें थीं और सबको पाला पोसा जवान किया, उनकी शादियाँ की और आज वो अपने अपने घरों के हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक बाप की जगह पे रहकर दिखाया जी, सारी जिम्मेदारियों को पूरा किया है। प्रेज द लॉर्ड। आजकल के दौर में आजकल के जो नौजवान है, जो यंग जनरेशन है, वो भाई भाई के, छोटे और बड़े भाई के रिश्ते को इतना मजबूती से नहीं समझते जी जी कि जो बड़ा भाई होता है वो क्या होता है और कितनी बड़ी नेमत होता है, और छोटा भाई जो है वो क्या होता है। बड़ा भी आजकल के दौर में बड़ा छोटे को कुछ नहीं समझता और जी, जी। छोटा बड़े को कुछ नहीं समझता। हाँ, लेकिन मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ जी कि सारे ही इज्जत करते हैं जी और बड़ा मुझे समझते हैं और बच्चे जो हैं वो बड़े पापा ही कहते हैं, उनके बच्चे भी उनके हाँ प्रेज द लॉर्ड, उनके बच्चे भी मुझे बड़ा पापा ही कहते हैं। और बल्कि मेरी जो साली ससुराल वाले भी है ना, जी, वो भी सारे बच्चे बड़ा पापा ही कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऐसी खुदा ने बरकत खुदा दी। का शुक्र है। ये मैं समझता हूँ कि ये खासियत आपके अंदर है। आमीन आमीन। जो आप क्वालिटी की बात कर रहे थे कि इंसान के अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए, तो ये आपके अंदर ये क्वालिटीज है। आमीन आमीन। तो और कोई जिंदगी में ऐसी बात हुई हो जो आज तक आपको भूलती नहीं है? कोई मौजज़ा हुआ हो, कोई इम्तिहान से आप गुजरे हो, कुछ भी? हाँ, मौजज़ा मेरी ज़िंदगी में खुदावंद का शुक्र है कि बहुत कठिन रास्ते से मैं गुजरा हूँ जी। और क्योंकि मैं OCC के साथ भी काम कर रहा था, ठीक है, जो बच्चों में गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जी जी। तो एक दिन मैं फातिमा विला से आ रहा था गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन करके, जी तो अयूब पार्क के करीब कुछ आदमियों ने मुझे घेर लिया जी। और मेरे ऊपर फायरिंग की। फायरिंग हुई? हाँ, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि कोई एक फायर भी मुझे, एक भी गोली आपको नहीं लगी? नहीं लगी। हालेलुया। और मेरे कान पट्टी पे भी उन्होंने रख के चलाया, लेकिन नहीं चला। नहीं चला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो मौजज़ा मैं आज तक नहीं भूला। और ना उनको मेरे जैकेट से, मेरे पॉकेट से मोबाइल मिला, ना उनको वॉलेट मिला, कुछ भी उन्हें नहीं मिला। और जैसे ही वो चले गए, मैंने जाके आगे चेक किया, मैंने कहा मेरे जेब में मोबाइल था, वॉलेट था, वो किधर गया? जी। चेक किया, वहीं सब कुछ था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत बड़ा मौजज़ा था, बहुत बड़ा मौजज़ा, बहुत बड़ा जो खुदा ने मेरी जिंदगी में किया। और फिर दूसरा था ब्रेन ट्यूमर का। वो भी डॉक्टरों ने मुझे कहा कि सिर्फ आपकी जो है 3 माह की जिंदगी है। ये कब की बात है? ये तकरीबन 12 साल पहले की बात है। 12 साल पहले की बात है। और डॉक्टरों ने बताया, क्या आपको कैसे चेकअप से पहले आपको कैसे महसूस हुआ? क्या लगता है? पहले ऐसे था कि मेरे ना ब्लड वॉमिटिंग हो रही थी। ब्लड वॉमिटिंग हो रही थी? जी जी। तो जब भी ब्लड वॉमिटिंग होती तो मैं परेशान हो जाता था। फिर ऐसा हुआ कि डॉक्टर्स को चेक कराया, फिर कुछ मैदे का कहते रहे, कुछ चेकअप करते रहे, लेकिन एक फिर डॉक्टर ने कहा कि ऐसा है कि इसका MRI करवाते हैं। MRI करवाएं? MRI पूरे जिस्म का टेस्ट होता है? जी जी जी। उसमें फिर ये मुझे डायग्नोज हुआ कि आपको ब्रेन ट्यूमर है जी। और फिर वो जब उसके बारे में डॉक्टर्स ने कहा कि आपका तो ऑपरेशन जो है वो बहुत जल्दी होना चाहिए, तो अभी ऑपरेशन के लिए आप जो है ना, आप तैयार हों। ठीक है। मैंने कहा ठीक है जी। तो कहने लगे कि आप ऐसा करें कि कोई 5-6 लाख रुपए की अमाउंट थी जो आप जो है काउंटर पे जमा करवाएं और आपका ऑपरेशन अभी करना है। मैंने कहा कि मेरी जेब में 25 रुपए हैं। हाँ। तो मैं कहाँ से लाऊं इतनी अमाउंट? कहाँ से लाऊं 5-6 लाख रुपया? तो मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, अगर मैं ऑपरेशन करवाता हूँ तो मेरे बचने के कितने चांस हैं? नहीं करवाता तो कितने चांस है? उन्होंने कहा कि 90% जो है फिर भी आपकी डेथ है। 90
50% फिर भी आप हो सकता है ना बचे, ना बचे, बिल्कुल चांसेस ना होने के बराबर है। चांसेस बिल्कुल नहीं है। जी। तो मैंने कहा कि ये काम तो बहुत मुश्किल है, अगर ऑपरेशन करवा के भी मरना तो उंजी ठीक है। जी ठीक है। तो ये 10 साल पहले की बात है। जी 12 साल पहले 12 साल पहले की बात जी है। जी। फिर तो मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरे पास एक तो अमाउंट नहीं है, हाँ, तो दूसरी बात ये आप ये कर रहे हैं। वो कहने लगे कि अमाउंट की आप फिक्र ना करें, आप ऐसा करें कि फलां जगह चले जाएं, आपको एक फॉर्म मिलेगा। हाँ, तो वो फॉर्म आके मुझे दे दें, हम फिल करके बैतुल माल में। हाँ 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 हाँ। तो वो मैं गया, वहीं जाके जब फॉर्म वसूल किया तो उस पर जो कुछ लिखा था वो आपको भी इल्म है। हाँ मुझे पता है बिल्कुल। जी जी। तो मैंने वही फॉर्म वापस उन्हें दे दिया। झूठ बोलना पड़ता है। हाँ, मैंने कहा कि मुझे इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं क्यों लिखूं, मैं मसीही नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ। हाँ जी, मैं हाँ जी। उसी वक्त फॉर्म वापस करके घर चला गया। जी 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 जी। घर चला गया और आज 12 साल हो गए हैं। खुदा की कुदरत को देख लें। देखिए ये बात मैं अक्सर अपने जब मैं कलाम सुनाता हूँ तो मैं लोगों को ये कहता हूँ कि जो इन दुनियावी डॉक्टर है जी वो आपको कहता है कि आपकी जिंदगी 2 महीने है, 6 महीने है या साल है। जी जी। और एक खुदा आपको बताता है कि नहीं, आपकी जिंदगी अभी है। हाँ। तो जो दुनियावी डॉक्टर कहता है वो बात पूरी नहीं होगी, वो होगी जो खुदा कहता है। खुदा कहता है। हालेलुया। बिल्कुल हालेलुया। दुनियावी डॉक्टरों ने कहा कि आप 3 महीने जिंदा रहेंगे। हाँ जी। और आप अभी तक जिंदा है, 12 साल हो गए। आमीन। और आगे पता नहीं कितनी खुदा ने कितनी लिखी खुदा हुई है। की 60 साल उम्र हो गई है। हालेलुया। 60 साल उम्र हो गई है, खुदा उनकी शुक्रगुजारी है। हाँ। और मैं समझता हूँ कि मैं जहां भी जाता हूँ बगैर माइक के, बगैर माइक के कलाम सुनाते हैं, कलाम सुनाता जोश हूं, के साथ, जोश के साथ। और 3000 की गैदरिंग हो, 2000 की गैदरिंग हो, सबको आवाज आती है, आवाज जाती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। तो ये खुदावंद का फजल है। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा मौजज़ा है। आमीन। और आप जो बैठे हैं ये आप मौजज़ा हैं। आमीन। जिंदा मौजज़ा हैं। आमीन। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं और उसके नाम की तारीफ करते हैं, प्रेज द लॉर्ड। उसके नाम को जलाल देते हैं। आमीन। क्योंकि वो ऐसे मौजज़ात और अजीब काम करने में कादिर है। कादिर है। हालेलुया। आमीन। मैं लोगों को कहता हूं, जिस किसी को भी बीमारी है, किसी भी किस्म की बीमारी है, आप मायूस ना हो, आप खुदावंद पर ईमान रखें, उसके कदमों में आए, वो देखें कैसे कैसे मौजज़ात करता है, आपकी बीमारी को कैसे दूर करता है। आपको डॉक्टर ने कह दिया है कि आपकी बीमारी जो है इसका इलाज नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि वो डॉक्टर झूठ बोलता है। क्यों? इसलिए कि उसको आपका जो ऊपर बैठा है, जो डॉक्टरों का डॉक्टर है, उसके बारे में पता ही नहीं है कि वो उसके पास हर बीमारी का इलाज है। आमीन। हालेलुया। हर बीमारी का इलाज, वो ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका वो इलाज नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस मौजज़ा के लिए। हाँ जी। आपकी तरफ दोबारा वापस आएंगे, आगे चलते हैं। जी बेटा, आप बताएं कि आप कहां पर पैदा हुए और कितने बहन भाई हैं, और आपकी जो जिंदगी शुरू से है वो कैसी गुजरी है? जी बिशप साहब, मैं फैसलाबाद पैदा हुई थी और छोटे थे जब हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए जी। और शुरू से ही मतलब मेरी ज़िंदगी मतलब चर्च के साथ में थी जी। और एक हम संडे स्कूल जाया करते थे जी, जी। तब छोटे से थे तब, और तब से ही मेरे दिल में बहुत लगन थी खुदा के साथ चलने की। बहुत मतलब मुझे खुशी मिलती थी जब मैं चर्च संडे स्कूल जाती थी या चर्च जाती थी, तो मुझे एक सुकून मिलता था, खुशी होती थी बहुत। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और हमारी मतलब टीचर थी एक, मैं उनका नाम बताना चाहूंगी, उनका नाम था रूबी। और जब हम संडे स्कूल नहीं जाते थे तो वो क्या करती थी, हमारे घर आती थी। आपके घर आती थी वो? जी, वो घर आती थी और हमें घर से लेकर जाती थी। प्रेज द लॉर्ड। और मैं समझती हूँ कि उनकी भी बहुत कोशिश है हमें यहाँ तक लेकर आने में। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा खुदा, कलाम में लिखा है कि वो माँ के पेट से ही चुन लेता है। प्रेज द लॉर्ड। बेशक, और मैं इस बात पर ईमान रखती हूँ कि उसने मुझे माँ के पेट से ही चुन लिया। बेशक। और ये मेरी मम्मा की दुआएं हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेरे लिए दुआ करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं हमारे लिए कि हम आगे जाएं और खुदा के। और सबसे ज्यादा उनको खुशी तब होती है जब हम आगे खड़े होते हैं। अब जब हम वर्शिप करते हैं या खुदा के कलाम को शेयर करते हैं तो वो पीछे बैठी होंगी तो वो खुश हो रही होंगी, या फिर उनकी आंखों से आंसू
निकल रहे बेशक होंगे माँ और वो दुआ बाप कर रही माँ होती है मेरे लिए। बाप सबसे बड़ी खुशी माँ बाप के लिए ये होती है कि उनके बच्चे आगे बढ़े, तरक्की करें। बेशक हालेलुया। तकरीबन हमने उनके साथ 1 साल या 1.5 साल गुजारा टीचर के साथ, फिर उनकी शादी होगी और वो शिफ्ट होगी वहां से। जी। उसके बाद खुदा ने फिर मेरे लिए एक और जरिया किया जी। पादरी साहब को मतलब मामा के जानने वाले थे, मामा के गांव से थे, और फिर पादरी साहब हमें मिलने और पादरी साहब के साथ हमने टाइम गुजारना शुरू किया। पादरी साहब हमारे घर आते थे। स्टार्टिंग में घर से हमने घर में मतलब हम इबादत करते थे संडे को, या फिर पादरी साहब कुछ दिनों के बाद हमारे घर आते होते थे और हम सब मिलकर बैठ के, और इनके साथ एक और पास्टर थे, वो भी आते थे और वो हमें एक आयत सिखा के जाते होते थे। जी। तो उधर से हमने मतलब स्टार्ट किया और खुदावन का शुक्र है कि आज खुदा के लिए काम कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। और साथ साथ आपने पहले बताया था शो शुरू होने से पहले कि आप एयर होस्टेस भी बनने जा रही हैं, और आपकी तालीम क्या है? मैं चाहता हूं कि आप नौजवानों के साथ शेयर करें। अब आप मैं समझता हूं कि नौजवानों के लिए इंस्पायरेशन भी है, खासतौर पे बेटियों के लिए, कि जो समझती हैं कि वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती, वो आगे नहीं बढ़ सकती, वो कुछ बन नहीं सकती। आप उनको ये मैसेज दें। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपकी तालीम कितनी है और आप किस कैरियर को फॉलो कर रही हैं, बताइए। अभी रिसेंटली मैंने FSC की, और मुझे इसमें शर्मिंदगी फील नहीं होती बताने में, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी गवाही है। जी। और मैंने 2 बार सप्ली, मेरी 2 बार सप्ली आ गई। 2 बार सप्ली आई आपकी? जी, और उससे मेरी बहुत ज्यादा मतलब मेरी उम्मीद टूट गई थी, डिमोरलाइज हुए आप। जी, मैं लेकिन बहुत ज्यादा आपने गिव अप नहीं किया? गिव अप नहीं किया। और मैं इस जॉब के लिए, मैं जब 9th में थी ना, तब से मैंने अपने दिमाग में अपना माइंड सेट किया था कि मैं बनूंगी, चाहे जो मर्जी हो, क्योंकि मेरे दिल में मुझे एक आयत बहुत ज्यादा फील होती है और मैं समझती हूँ ये मेरी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, और मेरी जिंदगी में एक बहुत अच्छा रोल है इस आयत का कि जो मुझे ताकत बख्शता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकती हूँ। पौलुस रसूल ने ये कहा है। बेशक। और मैं इस आयत को हमेशा अपने आगे रखती हूँ। जब भी कहीं मुझे मुश्किल फील होती है या मैं नाकाम हो जाती हूँ, तो मैं ये आयत को अपने अंदर रखती हूँ और मैं झुक जाती हूँ खुदा की हुजूरी में कि खुदावंद मैं कुछ नहीं हूँ। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ, और मैं कुछ नहीं थी। मुझे बोलने में भी, जब मैं बोलती थी मेरी आवाज कांपती थी और मैं बहुत ज्यादा डरी रहती थी हमेशा। सबसे जो छुप के बच्चा रहता है ना, मैं वो थी। लेकिन खुदा ने जब मुझे चुना और मुझे दिलेरी दी, बोलने की दिलेरी दी। फर्स्ट टाइम जब मैंने शेयरिंग की, तो तब तकरीबन मैंने 4 मिनट मतलब शेयर किया खुदा के कलाम को, और खुदावन का शुक्र है कि खुदा ने मुझे मौका दिया और खुदा मुझे इस्तेमाल करा है। और अब जब मैं इंटरव्यू के लिए गई, पहले एक जगह मैं इंटरव्यू के लिए गई, लेकिन वहां पर मेरा सिलेक्शन हो गया था और मैं टेस्ट के लिए बैठी हुई थी। रिटन टेस्ट उन्होंने लेना था। टेस्ट के लिए मैं बैठी, लेकिन उन्होंने जब दोबारा लिस्ट चेक की तो उसमें मेरा नाम नहीं आया। लेकिन मैं तब नाउम्मीद नहीं हूँ। फिर भी हिम्मत नहीं आ रही? नहीं, मैं नाउम्मीद नहीं हूँ, हिम्मत नहीं मैंने हाई, क्योंकि मेरे जहन में ये आयत थी और ये भी मेरे जहन में था कि खुदा के इरादे कभी नहीं रुक सकते। प्रेज द लॉर्ड। जो खुदा ने हमें शुरू किया है वो से एंड तक पहुंचाएगा। खुदा का जो आपकी जिंदगी में मंसूबा है वो कभी रुक नहीं सकता, वो पूरा होकर रहेगा। और मैं इससे मैंने सप्ली दोबारा की, लेकिन उससे भी कोई वो फर्क नहीं पड़ा। नहीं, कुछ नहीं हुआ। ठीक है। लेकिन कल ही मेरा इंटरव्यू था श्रीन एयरलाइंस में, और जब मैं गई हूँ तो मैं ये नहीं समझती कि ये मेरी कोई, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने बेवकूफों को चुन लिया। बेशक, हालेलुया। और मैं समझती हूँ कि मैं बेवकूफ थी, मैंने कमी थी, मेरी कोई वो नहीं थी। जी। और ना ही मेरा इतना एजुकेशन, इतनी मेरी वो थी। लेकिन जब मैं गई हूँ वहां पर जाके इंटरव्यू दिया, और वो बहुत बोलने से मेरे, और जब मैंने उनको बताया कि मैं वर्शिपर भी हूँ और मैं हारमोनियम भी प्ले करती हूँ, इस बात से सर बहुत ज्यादा खुश हुए कि आप मतलब इतना कुछ साथ लेकर चल रही हैं। जी। और उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। आपको उन्होंने सिलेक्ट कर लिया और आप एयर होस्टेस बनने जा रही हैं। जी, अब मेरी ट्रेनिंग है 15 आप अभी जमीन पर फिरती हैं, फिर आप आसमान पर फिरेंगी। बेशक। क्योंकि खुदा हमें बुलंदियों पर लेकर। बेशक, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैंने खुद अपनी जिंदगी में बड़ा जहाज का सफर किया है और बड़ा महंगा सफर किया है। कभी सोचा नहीं था कि खुदा मुझे इतनी सैरें करवाएगा और
इतनी बुलंदियों पर लेकर जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि मुझे खुदा ने अमेरिका की नेशनलिटी दी है। मैं तकरीबन 150 से ज्यादा मुल्कों में बगैर वीजे के जा सकता हूँ। तो ये खुदावंद की सारी खुदावंद की बरकत होती हैं। आमीन। तो उसके अलावा मैं चाहता हूं कि आप नौजवानों के लिए, बच्चियों के लिए कुछ मैसेज दें, आप कोई पैगाम। मैं यही कहना चाहूंगी, बेशक जो मर्जी आपकी जिंदगी में हो, नाकाम हो जाएं, लेकिन खुदा को कभी ना छोड़ें, अपने ईमान को कभी ना छोड़ें कि जो खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हमेशा अपना ईमान मजबूत रखें, खुदा के साथ चलें और खुदा के साथ वफादार रहें। बेशक आप ये ना देखें कि मैं क्या हूँ, आप ये देखें कि खुदा क्या है और वो क्या कर सकता है आपकी जिंदगी में। जब आप ये बात अपने अंदर लेंगे तो बेशक खुदा आपको बुलंदियों पर लेकर जाएगा। हालेलुया। आपने जो बात की ना, ये ना देखें कि मैं क्या हूं, बल्कि ये देखें कि खुदा क्या है। हालेलुया। खुदा वो है जिसने कहा कि रोशनी हो जा तो रोशनी हो गई। हालेलुया। उसने कहा कि जो पानी है वो खुश्की से अलग हो जाए तो पानी खुश्की से अलग हो गया। उसने पहाड़ों को बनाया, उसने चिरिंद परिंद हर चीज को उसने खलक किया। तो वाकई जो आपने बात की है बहुत गोल्डन अल्फाज है कि आपने ये नहीं देखना कि मैं क्या हूं, आपने ये देखना कि मेरा पैदा करने वाला और पालने वाला और मुहैया करने वाला कौन है। आमीन। हमने कभी भी अपनी ताकत पर इन्हिसार नहीं करना। हमें कभी भी अपनी जो लोग अपनी ताकत पर इन्हिसार करते हैं, कलाम कहता है वो बेवकूफ है, नाकाम होते हैं, वो नाकाम होते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वो नाकाम होते हैं, लेकिन जो खुदा पर इन्हिसार करते हैं वो कभी नाकाम नहीं होते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आपने बहुत अच्छी बातें की हैं और बहुत मैं ईमान रखता हूं कि, और ये भी एक चीज कुछ आप बताएं, लड़कियां समझती हैं वो लड़कियां हैं इसलिए वो आगे नहीं बढ़ सकती। हाँ, मैंने ऐसी बहुत सारी लड़कियों को देखा है कि जो वो समझती हैं कि नहीं हम जॉब नहीं कर सकते, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। एक दफा आप अपने आप को खुदा की हुजूरी में देख के बाहर निकलें और फिर आपको पता चलेगा कि खुदा आपकी जिंदगी में क्या कर सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप वर्शिपर भी हैं। जी, मैं आप अब वर्शिप चर्च में वर्शिप भी करती हैं। जी, मैं चर्च में हारमोनियम के साथ वर्शिप करती हूँ। आमीन, आमीन। खुदावंद आपको कसरत से इस्तेमाल करे और खुदावंद आपके साथ साथ जाए, जहां भी आप जाएं खुदावंद आपके साथ साथ जाए, हमारी दुआ है। जी पादी साहब, आखिर में आप कलाम में से कुछ शेयर करना चाहें नाजरीन के साथ, प्लीज आप शेयर करें। मैं खुदावंद की हजूरी में खुदा के कलाम को रखता हूँ। मुकद्दस पालूस रसूल का ही खत है करंथस की कलीसिया के नाम। जी जी। पहला करंथियों और उसका 16वां बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है कि जागते रहो, ईमान में कायम रहो, मुर्दानगी करो, मजबूत हो, जो कुछ करते हो मोहब्बत से करो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये खुदा का कलाम जो है आज मैं समझता हूँ मेरे लिए और उन तमाम खादमों के लिए, खादमाओं के लिए है कि वो इस कलाम को लें और इस मैसेज को लें कि पालूस ने जो काम किया वो इस तरह से लोगों को बेदार कर रहा है। बेशक। हालेलुया। लोगों के अंदर बेदारी लाने के लिए कि जागते रहो जी, जागते रहो जी, फिर ईमान में कायम रहो। हाँ, ईमान में कायम रहो। कितनी बड़ी बात है कि जो लोग इस वक्त भी बहुत सारे लोग जो हैं वो तारीकी में हैं, ऐसे ही है। लेकिन उनको बेदार किसने करना है? उनको रूहानी तौर पर बेदार किसने करना है जी? उनको कैसे बताना है कि हम यीशु के जो है यीशु के मिशन को पूरा करने के लिए आए हैं। हम यीशु के जो यीशु का कलाम है, जो खुदा का कलाम है, उसको लेकर आए हैं। बेशक। हमें उसको पालूस ने देखे अजियतें भी सही जी, हर शागिर्द ने अजियतें सही, लेकिन उन्होंने यीशु का मिशन छोड़ा नहीं। और ऐसे ही हमें भी, मैं अभी लास्ट वीक में मैंने बताया कि गढ़ी हबीबुल्लाह और बालाकोट और मनसेरा और कलंदराबाद, वहाँ पर खुदा के कलाम की खिदमत करके आया हूँ। और वहाँ का इलाका और वहाँ के लोग जो हैं उनको बहुत ज़रूरत है
खुदा के कलाम, खुदा के कलाम की, खुदा के मुंह की बातों की। वहां पर हमारा एक क्रिश्चियन हॉस्पिटल है जो कुनहार क्रिश्चियन जो हॉस्पिटल है, और वहां के जो डॉक्टर हैं वो क्रिश्चियन हैं, हरून लाल साहब। जी जी। मैं समझता हूँ कि उनकी बहुत बड़ी खिदमत है। उन्होंने अपने नातेदारों को छोड़ा और 35 साल से वहाँ वो खिदमत भी कर रहे हैं, लोगों की कलाम की बातें भी शेयर कर रहे हैं जी, और फिर लोगों के साथ जो है वो इस तरह से अपना माहौल उन्होंने बनाया हुआ है कि सारे जितना स्टाफ है सारा क्रिश्चियन रखा हुआ है और सफाई वाले दूसरे रखे हुए हैं, ठीक है। और इस तरह से वो लोगों के साथ मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। और सबसे पहले जो भी मरीज आता है उनको वो खुदा के कलाम की बातें शेयर करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले उनके लिए दुआ करते हैं और फिर उनको चेकअप करते हैं। हालेलुया। और मैं समझता हूँ कि मैंने उनसे जब उनको देखा, मिला हूँ और जाकर मेरे अंदर जो है वो एक नई बेदारी आई, नई बेदारी आई है। हालेलुया। जो ये कलाम कह रहा है कि जागते रहो, जागते रहो। हम खादमों को जागने की जरूरत है, बेशक बेशक, बेदार होने की जरूरत है। जागते होंगे तो दूसरे को जगाएंगे। जब तक हम जागेंगे नहीं, खुद नहीं जागेंगे, हाँ जी, खुद बेदार नहीं होंगे, हाँ जी, तो हम कैसे लोगों को बेदार करेंगे। बिल्कुल। तो फिर ईमान की पुख्तगी होनी चाहिए, ईमान में हमें कायम रहना चाहिए, अब्राहम की तरह, हालेलुया। ईमानदारों का बाप बना है, कलीसिया का बाप बनना है, तो फिर ईमानदार होना बहुत जरूरी है। यह सबसे अहम बात है जो खादम के लिए है। बेशक बेशक बेशक, कि उसका ईमानदार होना बहुत जरूरी है, रास्तबाज होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही है। तो ऐसे मैं तो अपने आप को लेता हूं कि मुझे इस बात से बहुत कुछ सीखने को मिला। हालेलुया। तो ऐसे ही आगे है कि मर्दानगी करो। हमें ऐसे मजबूत मर्द का, अपने आप को मर्द बनाना है, अपने आप को ताकतवर बनाना है। दाऊद देखें, दाऊद की कितनी बड़ी जंग है। बिल्कुल। कद में छोटा है, हिम्मत है उसके अंदर, हिम्मत है। और ललकार किसको रहा है? जाति जूलियत को, जो इतना लंबा ताकतवर है। हाँ जी। और उसको ललकार रहा है। जी जी, उसको ललकार है, मैं तेनू नहीं छड़ांगा। हाँ जी। अंदर ताकत है ना, किसकी? खुदा की। बेशक बेशक, उसके साथ खुदा है। आमीन। आज हमारे साथ भी खुदा है, लेकिन हम खुदा की अहमियत को नहीं जानते। हम खुदा को साथ लेकर नहीं चल रहे। हाँ जी। हम अपने ही बलबूते पर रगड़ा तगड़ा करी जा रहे हैं। जी 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 जी। लेकिन क्या है कि अगर हम खुदा को साथ लेकर चलेंगे तो आगे कितना बड़ा भी अबलीस क्यों ना हो, तुम अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे, बाइबल में लिखा है, भाग जाएगा। हालेलुया। आप ईमान के साथ काम करके तो देखें। ऐसे ही है। ईमान में रहें, ईमान की कुश्ती लड़े ना। बेशक तो फिर देखें कि खुदा आपकी जिंदगी में कितने बड़े बड़े काम बेशक। फिर आगे जो है वो मजबूत हो जाए। ऐसे यीशुआ को क्यों कहा खुदा ने? ऐसे ही, सो तू मजबूत हो जा, बेदिल ना हो, हौसला रख, मजबूत हो जा। बेशक। किस तरह से फिर वो मजबूत हुआ और आखिर में वो कहता है कि अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद की प्रशंसा करेंगे, खुदावंद ही की प्रशंसा करेंगे। उसने इकरार कर लिया, उसने सबको कहा तू जेड़ा मर्जी काम कर दे करो, लेकिन मैं अपने खुदा को नहीं छोड़ूंगा। मैं उसी खुदा की प्रशंसा अपने घराने को साथ लेकर चलूंगा। बेशक। तो ये है मजबूती, आपके अंदर मजबूती ये है। हाँ जी। और फिर चौथा पॉइंट है, पांचवा, कि जो कुछ करते हो मोहब्बत से। हमारे अंदर मोहब्बत होनी सबसे अफजल चीज यही है। मैं समझता हूँ कि आज के खादम के अंदर अगर मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो वो कलीसिया को क्या मोहब्बत दे सकेगा? ऐसे ही है। कलीसिया को क्या सिखा सकेगा? हाँ जी। खानदानों को कैसे आबादकारी में ला सकेगा? लोगों को क्या तालीम देगा अगर उसके अंदर मोहब्बत नहीं है? जी। खुदा ने तो हमसे मोहब्बत की जी, कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। क्या बात है, क्या बात, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की, बल्कि हमेशा की जिंदगी। क्या बात। आपके अंदर मोहब्बत यह है कि आपने यीशु जैसा बनना है।
वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। क्या अगर बात। हमारे अंदर उस जैसा मिजाज नहीं है, हाँ जी, हम उस जैसे नहीं हैं, तो फिर हम क्या खिदमत कर रहे हैं? हमें खिदमत में सीखना है। ऐसे ही है, हम खुद सीखने वाले बने। बेशक बेशक बेशक। मैं समझता हूँ कि जो खादम समझता है कि मैं रूह का खादम बनना चाहता हूँ जी, तो वो फिर बेदार हो, बेदार हो। हालेलुया, बेदार हो, Praise अंदर the से Lord. पूरे तौर पर बेदार हो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज। रूहानी तौर पर बेदार हो, बेशक जिस्मानी तौर पर भी बेदार हो, बेशक और इकोनॉमिकली तौर पर भी बेदार हो। बेशक। हालेलुया। ये है ये भी बड़ी जरूरी बात आपने की है। मैं तो हैरान होता हूँ पाकिस्तान में जो कहते हैं जो पूरा पादरी वो होता है जो फुल टाइम पादरी होता है, कोई नौकरी नहीं करता, कोई काम नहीं करता, कोई बिजनेस नहीं करता। ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आती कि पादरी जो है वो काम ना करे, सिर्फ खिदमत करे। और इस तरह मैंने बहुत सारे पादरियों को देखा है, अक्सरियत में हर वक्त फाइनेंशियली तौर पे रोते ही रहते हैं, फाइनेंशियली तौर पे उनकी जेब खाली रहती है। बिल्कुल ऐसा है। तो मैं समझता हूं नहीं, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अगर आप देखें तो रसूलों ने भी काम किया है। पौलुस रसूल ने ये बाइबल में लिखा है, पौलुस रसूल ने ये कहा कि मैंने टेंट सिलाई करके तो मैंने लोगों की हाजतें रफा की हैं, यानी मैंने कलीसियाओं की मदद की, मैंने गरीबों की मदद की। बिल्कुल ऐसा है। हाँ जी, टेंट सिलाई करके मैंने तंबू बना के जो है ना वो ऐसे किया। हाँ जी। तो मैं समझता हूं कि अगर आप पतरस को देखें, बिल्कुल सर, मछली पकड़ने वालों को, तो मैं समझता हूं बाद में भी उन्होंने मछली वो पकड़ते रहे, काम छोड़ा नहीं करते रहे, काम उसने छोड़ा नहीं, छोड़ा नहीं है काम। ठीक है, तो अगर आप काम साथ करेंगे, खिदमत के साथ साथ अगर आप कोई जॉब या कोई बिजनेस करते हैं तो ये कोई गुनाह नहीं है। बाइबल में कहाँ लिखा है कि पादरी जो है उसको नौकरी नहीं करनी चाहिए, या पादरी जो है उसको कोई कारोबार नहीं करना चाहिए। आप देखें, पादरी अगर खिदमत के लिए गया हुआ है, अगर मैं मुबशर हूं, मैं खिदमत के लिए जा रहा हूं और मेरे घर में आटा नहीं है, दाना नहीं है, तो क्या फायदा? बच्चे अगर रो रहे हैं घर में, रोटी के लिए परेशानी है, तो मैं समझता हूँ ऐसे खिदमत नहीं करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि वो खुदा के खादिम नहीं है, खुदा उनको बरकत दे, वो खुदा के अजीम खादमीन है। आमीन। हाँ जी, जो कोई भी खुदा की खिदमत कर रहा है वो अजीम है। ठीक है जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसे भी करना चाहिए कि साथ साथ आप कोई जॉब भी करें। ठीक है ना जी जी। आप कहीं भी जाएं तो आप लोगों को ऐसे दे के भी आए। आमीन। ठीक है ना, ना सिर्फ लोग आपको दें बल्कि आप खुद भी। ठीक है, किसी गरीब को ऐसी जगह भी होती है जहां पे लोग आपको नहीं दे सकते। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, तो वहां पर आप दे सकते हैं। बिल्कुल सर। और आज यही बात है कि अगर ये 5 जो खुदा के कलाम के मुताबिक जो पौलुस रसूल ने कही हैं कि जागते रहो जी, ईमान में कायम रहो, मजबूत हो, मर्दानगी करो, जो कुछ करते हो मोहब्बत से करो, तो ये मैसेज सर सबके लिए है, सबके लिए ओवरऑल, खादमों के लिए, औरत के लिए, मर्द के लिए, तमाम ईमानदारों के लिए। सबसे पहले अभी खादमों को जागने की जरूरत है। सबसे पहले खादमों के लिए जागने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कहाँ रुकावटें हैं जी। अगर खादम बेदार नहीं है तो कलीसिया भी बेदार नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बाइबल में लिखे अंधा अंधे को राह क्या दिखाएगा? नहीं दिखा सकता। हाँ। अगर दिखाएगा कि आ चलिए सड़क पार करिए जी जी, तो गड्डी जी वजन दोनों जानते रहे। तो यही बात है कि हमें खुद बेदार होने की ऐसे ही है जरूरत है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया भाई साहब, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। बहुत अच्छा लगा आप आए और बहुत अच्छी अच्छी गवाहियां शेयर की, और मेरा ईमान है कि लोगों को जो है, देखने वालों को, नाजरीन को बहुत बरकत मिली होगी, और यकीनन बहुत जल्द फिर हम दोबारा मुलाकात करेंगे। खुदावंद आपके साथ हो, और मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। आमीन। नाजरीन, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, उसके नाम की तारीफ करते हैं, उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। वो बड़ा ही अजीम खुदा है। शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने ऐसे लोग दिए हैं इस दुनिया में जो कि गवाहियां रखते हैं, जिनके पास जिंदा खुदा की गवाहियां हैं कि वो कैसे कैसे मौजूदात करता है। जैसे पास्टर रहमत साहब की गवाही है, ब्रेन ट्यूमर, डॉक्टर ने कहा कि 3 महीने तक आपकी जिंदगी है,
लेकिन 12 साल हो गए अभी तक जिंदा हैं। बेटी क्या नाम था बेटा? सालेहा। नाम थोड़ा मुश्किल है। सालेहा ने जैसे बताया कि उसने ये दिल में ठान लिया था कि खुदा के नज़दीक कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, और अभी वो एयर होस्टेस बनने जा रही है। भाई साहब ने किस खानदान से, कहाँ से जो है वो कदम उठाया और इतनी गुर्बत देखी, आज खुदा का शुक्र है मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ जी, और एक बहुत बड़ी मिसाल है, हमारी बहन है, ईमानदार, ईमान की बहुत बड़ी मिसाल है। दोनों एक परफेक्ट कपल हैं। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। तो नाजरीन, मेरा ईमान है आपको बरकत मिली होगी। अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे, और मेरा ईमान है कि गुड शेपर्ड टेलीविजन आपके लिए बाइस बरकत बना होगा और बन रहा है। आप इस टीवी चैनल को अपनी दुआ में याद रखें, और मुझे, मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें कि हम इसी तरह आपके लिए बाइस बरकत बने, और बहुत सारे मौजज़ात आपकी ज़िंदगी में इस टीवी चैनल के वसीला से और कलाम के वसीला से हों। सो अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होती है। देखते रहिए। तब तक गुड शेपर्ड टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।